अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कुरुलुस उस्मान के सीज़न 5 की पहली एपिसोड के पार्ट 2 की बात करने जा रहे हैं कि इसमें क्या होने वाला है। इस एपिसोड के पार्ट 2 में सब बहुत गुस्सा होते हैं क्योंकि इन पर हमला हुआ होता है और वो समझते हैं कि ये हमला उस्मान साहब ने करवाया है, हालांकि ऐसा नहीं होता। यकूब बे का बेटा मेहमत ये कहता है कि अब बहुत हो गया। आगे से यकूब बे कहते हैं बस बेटा बस। यकूब बे कहते हैं गुंजा के कोनिया से सुल्तान का हुक्म लाते ही उस्मान सरदार अपना वफादारी का ऐलान कर देगा। आज दरमियानी सरहद में याकूब बे की बीवी सआदत खातून आती हैं और उनका शानदार से इस्तकबाल किया जाता है। खातून सबको सोना बांटती हैं और आगे चलती हैं। इधर याकूब बे और उसका बेटा आपस में बात कर रहे होते हैं कि पीछे से उनकी वालदा आ जाती है, जो याकूब बे पर ज़्यादा गुस्सा होते हैं और मेहमत कह रहा होता है कि उस्मान साहब ने इन पर हमला करवाया है। ये सुनकर उसकी बीवी भी इसकी हमायत करती है। नाज़रीन, इसके अगले सीन में आप देखेंगे कि अलाउद्दीन यानी शहर में होते हैं और वहाँ वो यानी शहर के होटल में खाना खा रहे होते हैं कि उन ऊपर से गुंजा खातून भी आ जाती है। उनका यहाँ आने का मकसद ये होता है कि उनको ख़जाना एक दिया होता है, वो उनसे चुराना होता है। वो ख़जाना सुल्तान मसूद ने अलाउद्दीन को दिया था। गुंजा खातून अलाउद्दीन पर हमला करवाने के लिए वो अपनी नौकरन से कहती है बच्ची को कहो कि वो उसमें नशा मिला दे। वो जाती है, उसकी गर्दन पर छुरी रख लेती है और उसे कहती है कि इसमें नशा मिलाओ और जैसा मैं कहती हूँ ऐसा करो, अगर ऐसा नहीं करोगे तो तुम्हें जान से जाना पड़ेगा। बच्ची डर के मारे कुछ नहीं कहता और उसमें नशा मिला देता है और अलाउद्दीन के पास चला जाता है और उन्हें दे देता है। अलाउद्दीन और इसके सिपाहियों को नशा दे दिया जाता है और ये सो जाते हैं। बाद इस पर गुंजा का सिपाही जाता है और ना चाहता है, वो वहाँ से खजाना चुरा लेता है और वो भागते हुए चला जाता है, लेकिन अलाउद्दीन भी उठ जाता है और वो उसके पीछे भागता है, लेकिन वो उसके हाथ नहीं चढ़ता। और उसके बाद वो भागता है लेकिन उसके हाथ नहीं चढ़ता। इसके बाद वो बहुत ज़्यादा परेशान होता है और गुस्से से चिल्लाता है। तमाम सिपाहियों को वो इर्द गिर्द फैला देता है और फिर वो गुंजा के कमरे में जाता है और उसकी तलाशी लेने के लिए उससे कहता है। तो गुंजा उसे कहीं छुपा लेती है और गुंजा का कमरा अलाउद्दीन चेक करता है, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। इसके बाद गुंजा देखती है जो ख़जाना उसने चुराया था वो एक मैप होता है, यानी एक नक्शा होता है, लेकिन वो नक्शा वहाँ पर नहीं होता। ये नक्शा उस सुल्तान मसूद ने अलाउद्दीन को दिया होता है, लेकिन वो इस तक नहीं पहुँचता। अलाउद्दीन अपनी दूसरी जगह छुपा कर रखता है, लेकिन अलाउद्दीन इसकी हिफाजत अच्छे तरीके से करता है और अलाउद्दीन कहता है कि वो एक ख़तरनाक खेल खेल रही है मेरे साथ, लेकिन मैं ये ख़त्म नहीं होने दूंगा। वो मेरे दिमाग को अभी तक नहीं जानती। इस एपिसोड के अगले सीन में आप देख सकते हैं सलेबियों के कब्जे से छूट कर आता है और उसकी हालत बहुत ज़्यादा बुरी होती है। उस्मान बे उसे अपने दस्तरखान पर बुलाते हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा खौफज़दा और परेशान दिखाई देता है और उस्मान बे से अपनी नाराज़गी का इज़हार करता है कि मैं इतने साल सलेबियों की कैद में रहा, लेकिन आपने अभी तक मेरा कोई काम नहीं किया और ना मुझे ढूंढने की तलाश की। उस्मान बे आगे से परेशान होकर कहते हैं कि ऐसा नहीं है, हमने आपको हर जगह ढूंढने की कोशिश की है, लेकिन आप हमें नहीं मिले। आगे से पैर कुताई बहुत ज़्यादा नफ़रत का इज़हार करता है और परेशान होकर जवाब देता है कि मैं आपकी तलाश में रहा, आप अगर उस्मान साहब होते तो मुझे ज़रूर बचाने आते। आप वो उस्मान साहब नहीं रहे जिसको मैं जानता हूँ। इसके बाद वो नाराज़ होकर बाहर चला जाता है। उस्मान बे परेशान होकर मलहून खातून से कहते हैं कि अब खाने का वो मज़ा नहीं रहा। इसके बाद जेर कुताई अपने कमरे में आता है और बहुत ज़्यादा रोता है और परेशान होता है और गुस्से से चिल्लाता है और इधर इधर चीज़ें फेंकना शुरू कर देता है। इसके बाद इसकी बीवी आलर खातून और इसका बेटा आते हैं
اور وہ دیکھتے ہیں کہ ان کو بہت زیادہ وہ پریشان دکھ رہا ہوتا ہے۔ وہ زہر کوتاہی سے پیار سے بات کرنے کی کوشش کرتی ہے، لیکن زہر کوتاہی ان کی بات سننے کو تیار نہیں ہوتا، اور بعد میں وہ رونے لگتی ہے تو اسے کہتا ہے ہم یہاں 1 منٹ بھی نہیں روکیں گے، ہم یہاں سے جا رہے ہیں۔ جب عثمان صاحب نے ہماری بات کا ذکر نہیں کیا اور نہ ہماری دکھ کو سمجھا ہے تو ہم یہاں نہیں روک سکتے، ہم یعنی شہر سے چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ اس کے بعد برہان بھی آتا ہے، وہ اور بھی اسے سمجھاتا ہے کہ آپ پریشان نہ ہوں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، لیکن زہر کوتاہی برہان سے بھی بہت زیادہ ناراض ہوتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ آپ نے ہمارے دکھ کو نہیں سمجھا، اور اتنے سال سلیبی کی قید میں ہونے کے باوجود آپ نے ہمیں نہیں چھڑایا، اس لیے ہم یہاں 1 منٹ بھی نہیں روکیں گے۔ اس ایپیسوڈ کے آپ اگلے سین میں یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اگلے سین میں آپ دیکھیں گے کہ ہولوفرا جنی شہر میں رکی ہوئی ہے اور وہ عثمان بے کی مہمان ہے، اور اورہان بے اسے مسلسل ملعون خاتون سے یعنی شہر چھوڑنے کا تبصرہ کرتی ہے کہ میں یہ شہر چھوڑ کر جانا چاہتی ہوں۔ اورہان آگے سے کہتا ہے کہ آپ یہ شہر چھوڑ کر نہیں جا سکتی، ابھی آپ کو رکنا ہوگا، لیکن ملعون خاتون یہ سن کر غصہ ہوتی ہیں اور اورہان سے جھڑکتی ہیں کہ آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہو۔ اس کے جواب میں آگے سے ہولوفرا کہتی ہے کہ میں یا مہمان ہوں یا اسیر، تو آگے سے ملعون خاتون غصے سے کہتی ہے اگر آپ اسیر ہوتی تو ابھی زندان میں ہوتی، آپ ہماری مہمان ہیں اور جا کر آرام کریں۔ آج کی جو 30 منٹ کی ڈاؤٹ سٹوری تھی وہ ختم ہوئی۔ ناظرین، پارٹ 3 دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لازمی سے سبسکرائب کریں تاکہ ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ تھینک فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔